हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एक्यूरियस कुंभ ये आपका रीडिंग है। इस रीडिंग में देख लेंगे 21 फरवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक की एनर्जी का क्या लाते हैं आपके लाइफ में एनर्जी। ठीक है, आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ तीनों दिशाओं पे हम लोग नज़र घुमाएंगे और फोकस डालेंगे जानने के लिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ कमिंग फॉर द लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी। चलिए क्यूरियस देख लेते हैं। बाकी इसको छोड़ के स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी आपके लिए है, वो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक्यूरियस एक्यूरियस एक्यूरियस, वाओ, वर्ल्ड, ये आपका लव लाइफ है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए द वर्ल्ड। करियर फाइनेंस में आया है 7 ऑफ वाटर, वाओ, दैट मीन्स 7 ऑफ कप्स। द एम्परर, ओके, वाओ, कार्ड नंबर 4। आपका जो लव लाइफ है ना, मतलब एक ऐसी दुनिया में आप शायद हो, मतलब दुनिया में तो हो, इस वर्ल्ड का सारा फिलोसफी आपको समझ में आ रहा है, पर आपने अपना जो दुनिया बनाए हैं उस दुनिया में आप जैसे कैद हो। यू आर सर्चिंग फॉर दिस होल, द की होल, दरवाज़ा खोल के निकलने के लिए। यू आर सर्चिंग फॉर सम फ्रीडम में भी। आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस है, काम के बहुत सारे ऑप्शंस है, एंड यू आर चूजिंग अमॉन्ग देम। उन्हीं सब ऑप्शन में से आप चूज कर रहे हो किस में जाना है, किसको क्या करना है। एम्परर मेरे ख्याल से आपका जो हेल्थ वाइज है ना, मे बी आपको वो एक दिखाने का एक वो हाथी का दांत की तरह, एक दिखाने का दांत, एक चबाने का दांत। मेरे ख्याल से आप दिखाने वाला दांत में इतना ज़्यादा मशगूल हो कि आपको चबाने वाले दांत में कीड़ा हो रहा है कि क्या हो रहा है, शायद आपसे नोटिस नहीं कर पा रहे हो। इसको और एक्सप्लेन करेंगे तब जाके ओरिजिनल फिगर हम लोग को पता चलेगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है समाधि, वाओ, यू नीड टू डू मेडिटेशन। एक्यूरियस, यू नीड टू डू। कभी कभी मेडिटेशन एक ऐसा पंथा, यानी एक ऐसा व्हीकल होता है जिसके थ्रू हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी बाईपास करके निकल सकता है। सो डू दिस थिंग। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा वो तो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से और 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक है या तो फिर कुंभ लग्न के जातक है, तो फिर यानी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर एक्यूरियस एनर्जी आपका है, तो आपकी एनर्जी के साथ इस रीडिंग की एनर्जी का कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। वाह, लिलीज, या शांति, शांति है, शांति चाहिए आपको, रिश्ते में शांति, एंड द लेडी एंड द शिप। ओके ओके, डिलाइट सी टैरो डेक से और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इन्जॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल, हेल्पफुल, ओके लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे ऑन टाइम। और हाँ, अगर यूज़फुल कंटेंट है तो शेयर कीजिए दोस्तों में, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। पेज ऑफ सोड एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोड एंड द एस ऑफ वॉन्स। माय गुडनेस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ते में वो एक डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन जी का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे पाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। यहाँ पे पूरा सिचुएशन उल्टा है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पार्टनर लगता है, बट तुम मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। ओके ओके, सब कुछ सही है। ऐसा टाइप का। ओके, चलिए लव लाइफ से शुरू करते हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन इन योर लाइफ, अकॉर्डिंग टू यू एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि आप ही का क्रिएशन है। आप ही ने इस रिश्ते में हाँ भरे थे। ये जिस पार्टनर के साथ अभी आप हो, इनको आप ही चॉइस किए थे।
आपने ये दुनिया अपने हाथों से बसाए हैं, फाइनली ये दुनिया आपको वो पेन दे रहा है जिसकी हकदार आप नहीं हो। कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें घट रही है जिसका अंदाज़ा आपको दूर दूर तक नहीं था जब आप घर बसा रहे थे। जब इस पार्टनर को चॉइस कर रहे थे उस वक्त इस पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे दिस पर्सन कैन मैनिपुलेट यू, ये दिमाग में आया ही नहीं था, आप समझ ही नहीं पाए थे। सो नाउ एक अपना ही किया हुआ क्रिएशन को आप सबके सामने नंगा नहीं कर सकते, और शांति भी चाहिए, घर में शांति चाहिए। तो इसीलिए ना आप इसी सिचुएशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो जबकि पूरी जहर खुद पी रहे हो। कभी कभी आपको दरवाज़ा ढूंढना, मतलब आपको लगता है कि दरवाज़ा ढूंढे क्या, निकल जाए क्या, शांति मिलेगा क्या, बट फिर अगेन लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ अ सिस्टम, यहाँ से निकलेंगे कहीं और जाके गिरेंगे। निचोड़ना तो है ही। यूनिवर्स जब किसी को निचोड़ता है, जब कर्मा बैलेंस होता है, तो कहीं भी जाओ निचोड़े जाओगे। सो इसीलिए आप यहीं पे बेहतर रहने की कोशिश कर रहे हो। पेज ऑफ सो थोड़ा दिमाग से, मतलब होता है ना, दिमाग से पैदल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अच्छा ऐसा है क्या, ओ अच्छा तुमने ऐसा कुछ बोला था क्या, हम ना समझ नहीं पाए। थोड़ा इनोसेंसी दिखाने का कोशिश करना, लाइक मुझे अपना काम करने दो, यू डू बेटर देन मी, तुम मेरे से बहुत अच्छा करते हो, तुम अपना कर लो ना, मैं अपना करती हूँ। मतलब थोड़ा ट्रिक्स खुद भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। उतना सक्सेस नहीं भी मिले, बट करते करते एक दिन सक्सेस ज़रूर मिल जाएगा, आई होप। तो उसी के चांस में आप लगे हुए हो, मतलब अपने ही दुनिया में अपने ही पार्टनर की ट्रिक्स को संभालते हुए, शांति में जीते हुए, खुद थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स अप्लाई करने लगे हो ताकि अपना सफ़र भी कट जाए। इतना तो समझ में आ गया कि यू आर नॉट इन लव, यू आर इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं करियर फाइनेंस। आपके सामने लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं, मे बी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप चूज़ कर सकते हो इनमें से। ऐसा कुछ है, या तो फिर आप जिसको चूज़ कर रहे हो वो इतना डिले हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ हाथ आगे करना पड़ रहा है। बट 7 ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग, यही स्पिरिट का कहना है कि जो भी आए आराम से पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। द लेडी कार्ड नंबर 29, 10, 11, मेरे ख्याल से अगर आप कोई ऐसी काम को पकड़ रहे हो जो जिनमें लेडी है, लेडी बॉस है, या तो फिर कोई लेडी के अंडर में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप इसको पकड़ लीजिएगा। बिकॉज अगर कोई लेडी ओरिएंटेड काम है, लाइक कोई है जिसको आप ही को रिपोर्ट करना है और वो एक लेडी है, ऐसा कुछ है, तो आप इसको पकड़ लीजिएगा। क्योंकि इस काम में भले ही इनिशियल स्टेज में आपको पैसा ना दिखे, बट बाद में पैसा जैसे आपको फॉलो करता रहेगा। लाइक आप करते हुए निकल जाओ, आपको काम करना है, काम करके आप निकल जाओ, बट देखो money will follow you, abundance will follow you, because this project will give you some more abundance, some more रिकॉग्निशन। तो मुझे वही लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई जॉब आपके सामने आ रहा है तो इसको ना मत कहना। अगर आप मेल हो और फीमेल बॉस आ रहा है तो कभी कभी ना एक ईगो क्लैश होता है, दिमाग में कुछ चलता है, बट डोंट डू दैट। उसको सुनो मत, इसी में लग जाओ, ये आपको बहुत बरकतें देंगे। ठीक है, वाओ। हेल्थ वाइज वही मैं बोला ना, आप चुप रहते हो, शांत रहते हो, खुद को खुद की जहर खुद पी लेते हो, मुखौटा पहन के बैठे रहते हो कि या एवरीथिंग इज़ फाइन, वाओ मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा टाइप का एक एक्ट करते हो, क्योंकि आपको बैलेंस रखना है। यू वांट टू कीप योर बैलेंस, आप राजा की तरह जीते हो। मेरे ख्याल से आपका कॉम्बिनेशन में लियो हो सकता है, एक्यूरियस लियो, या एक्यूरियस लियो। और मेरे ख्याल से जो पार्टनर आपका है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में हो सकते हैं। वाटर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिला तो बॉस सच में आप
को पिसा जा रहा है, ये तो समझ में आ गया। ओके, तो आपको ट्रैवल करना हो सकता है, उस अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको ट्रैवल करना हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा आपको सुकून मिलता है। आप उस वक्त थोड़ा दिमाग को ना शांत करके कुछ सोच सकते हो। देखो दिमाग में स्पाइडर नेट की तरह बन रहा है, दैट मीन्स स्पाइडर नेट जो हम लोग क्या बोलता है कि जाला पड़ गया, इसको हटाओ इसको हटाओ, क्यों घर साफ करने के लिए हम लोग जाला निकालते हैं, बट वो किसी की घर है, स्पाइडर की वो घर है, और उसी नेट में स्पाइडर अपना कलाकारी दिखाते हैं। ठीक उसी तरह आप अगर कोई कारण से कोई काम के सिलसिले में आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर घर से दूर जा रहे हो, तो उस वक्त बैठ के शायद आप कुछ कलाकारी करोगे। आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो शायद आप कॉपी तक लाओगे, अपने दिमाग से कंप्यूटर तक लाओगे, और वो आपको एक दिन काफ़ी कुछ दे के जाएगा। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स समथिंग इज क्रिएशन, समथिंग अबाउट क्रिएशन, तो वो सिर्फ दिमाग में है जो आपको हकीकत तक लाना है। और मेरे ख्याल से हकीकत तक लाने के लिए जितना टाइम, जितना फ्रीडम, जितना फ्री टाइम चाहिए वो आपको तभी मिलेगा जब आप काम के सिलसिले में बाहर चलेंगे। मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी आने वाला है। खुद की तरफ थोड़ा नज़र घुमाओ एक्यूरियस। मैं ठीक हूँ बोलना तो सही जाहिर है, अच्छी बात है, यूनिवर्स के साथ अगर इसी बहाने लिंक हो जाते हो तो सच में आप ठीक हो जाओगे। बट मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा चेक भी तो कर लो कि सच में आप सही हो कि नहीं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है समाधि। वाओ, ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन के लिए ये स्टेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप समाधि में पहुंचते हो ना, जब आप ध्यान में बैठते हो और फिर समाधि में चले जाते हो, तब ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन को ना फूड मिलता है। ये जो हम लोग खाना खाते हैं ना चबा चबा के सारा दिन रात, ये शरीर के लिए है, बट हमारा जो ब्रेन है, नर्व है, नर्वस सिस्टम है, हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी है जो इसी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, उसका खाना ये सब कुछ नहीं है। उसका खाना है ध्यान। जितना ध्यान करोगे उतना अपने अंदर का जो आत्मा है, आपका ब्रेन है, उतना एक्टिव होता रहेगा, उतना अच्छा अच्छा आइडियाज़ आते रहेंगे, उतनी आपकी ब्रेन फंक्शन बढ़ता रहेगा। सो आपके अंदर इंटेलिजेंसी बढ़ती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्रिएशन अच्छा रहेगा। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है मेडिटेशन करो, समाधि तक जाओ। समाधि तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। इसी में आपको यहाँ का दरवाज़ा का लॉक मतलब चाबी मिल जाएगा। यहाँ का ऑप्शन में से कौन सा पिक करना है वो समझ में आ जाएगा। क्रिएशन को कैसे टेबल तक लाना है ये भी समझ में आ जाएगा। मुखौटा पहन के और कितना दिन रहना है, फेस और मास्क में डिफरेंस जो चल रहा है वो शायद एक हो जाए, वो भी हो सकता है। सो एवरीथिंग कैन बैलेंस, ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज मेडिटेशन, जो आपको स्पिरिट खुद बोल रहा है। वाओ, आई होप आप इस बात को समझ पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग चलते रहोगे। इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।